पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं, और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है, या 4 दिन से ये नस दब गई है, या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर कर देखो। किस्मत लिखने वाला भगवान होता है, और किस्मत में लिखी हुई रकील को, किस्मत को बदलने वाला मेरा महादेव होता है, जो लिखे को भी बदल देता है। गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी, कई माताओं की आदत होती है जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है, या चंदन लगा देती है, या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से बच जाती है, अपने आप से बच जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधान। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड पानी में डूब जाता है, सारा संसार नष्ट हो जाता है, कलयुग का जब अंत आता है सब बर्बाद हो जाता है। भगवान शंकर पूरी सृष्टि को जल में डुबो देते हैं, पर काशी कभी नहीं डूबती। काशी अजर है, अमर है, अभिमुक्त नगरी है काशी। कौन सी नगरी है? अभिमुक्त। अभिमुक्त नगरी का मतलब होता है काशी अभिमुक्त है। काशी में बड़े से बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने बड़े बड़े भारत भूमि के संत हुए, अगर इन्होंने परमात्मा से पूछा कि हमको मरना कहाँ है, प्राण कहाँ त्यागना है, हमारे इस देह का त्याग हमें कहाँ करना है, तो सारे देवताओं ने आकर एक ही बात करी कि काशी में जाकर इस देह का त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि काशी वो भूमि है जहां पर देव अधिदेव महादेव जो प्राण त्यागता है काशी की भूमि पर, उसके कान में जाकर गुरु मंत्र दे देते हैं और कान को मोड़ देते हैं। ये अभी सूर्य भगवान को जल में क्या डालकर चढ़ाएं? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीजें भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए वे धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। सूर्य भगवान को जल डालते समय किन मंत्र का जाप करना चाहिए? सूर्य को अर्घ देते समय आपको भगवान सूर्य के 12 नाम क्रमशः लेने चाहिए, जो कि इस प्रकार है: ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकाराय नमः, ओम भास्कराय नमः। और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर
आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रच को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूं और इतनी तारीख तक मुझे ये फल की अनुभूति